पर मेरे मन में एक बात आज जरूर आई। मैं सुबह 4 बजे से भीलवाड़ा में हूँ। ऐसा आतिथ्य, मैं 30 वर्ष से हिंदी मंच पर हूँ, 10 देशों में गया हूँ, 3000 कवि सम्मेलन पढ़े हुए, पर ऐसा आतिथ्य मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जो भीलवाड़ा। अध्यक्ष जी बताइए आपको। 4 बजे स्टेशन पे कोई लेने आ जाए, दिल्ली में तो ये होता है। सैल्यूट है। तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ कवि सम्मेलन सबसे पहले हुआ कुरुक्षेत्र में, पहला कवि सम्मेलन दुनिया का था। काव्य पाठ था श्री कृष्ण का, हजारों की लाखों की भीड़ नहीं आई थी सुनने के लिए, एक अकेला अर्जुन आया। जिस हिंदुस्तान में भगवान को सुनने के लिए एक आदमी आया था, और राजेश चेतन को रात के 1 बजे सुनने के लिए 100-150 आदमी बैठे हैं, तो मैं अपने आप को भगवान से अधिक भाग्यशाली मानता हूं। मैं बहुत देर नहीं बोलूंगा, मुझे पता है कि आपको भी घर जाना है, योगेंद्र जी को भी पढ़ना है। मैं अपनी सीमाओं में रह के पढ़ने वाला हूं, क्योंकि जो लोग चप्पल निकाल के आगे बैठे हैं, मुझे वो चप्पलें भी दिख रही हैं। ये आतिथ्य का उल्टा ना हो जाए, ऐसा ना उल्टा नहीं होगा। भीलवाड़ा में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सही बात। मैं, क्या बात है यार। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म हुआ। भाई साहब, सुनील जी क्या कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इन्होंने कहा भाई साहब अगली बार कभी आवे तो मेरी होटल में रुकवाना। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो तसल्ली तब हो गई थी जब सुनील व्यास ससुराल में इतना जमा, तो मुझे लगा था यार वास्तव में अच्छे लोग हैं भीलवाड़ा। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपका जन्म इंसान के रूप में धरती पर हुआ। सनातन ये कहता है कि 84 लाख योनियों में भटके थे तो इंसान बना। यस और नो? और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हो। अच्छा कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकता। यू आर सो लकी भारत में पैदा हुआ है, क्योंकि दुनिया में कोई देश की मां नहीं। कभी सुना क्या अमेरिका माता की? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना अपने पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोल रहा था भारत माता की जय, 10,000 लोग सुन रहे थे। जैसे मैंने कहा भारत माता की जय, पीछे से कोई चिल्लाया क्या होता है भारत माता की जय? राजेश चेतन से भारत में कोई ये सवाल करेगा कि क्या होता है भारत माता की जय, आप मुझे बताओ भीलवाड़ा के मित्रों, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर तो मुझे देना ही था। मैं केजरीवाल के गांव का भिवानी का रहने वाला हूं, चुप रह सकता हूं? जहां जहां मैंने बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के गांव। तो मैं से पूछा क्या होता है भारत माता की जय? मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता, भारत माता की। निकल गया साहब, मूड खराब कर लिया, गुस्से में आ गया, टोपी फेंक दी और वहीं से चिल्लाया झूठ बोलते हो। मैंने कहा क्या झूठ बोला? तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हुए? तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? भारत विकास परिषद वालों, राजेश चेतन चुप रहे कि उत्तर दे? उत्तर तो दे रहे। मैंने कहा बैठ जाओ, मैं बताता हूं। घर जाके ठीक से कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, फिर चेतन जी से बात करना। कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद
लिखा है, राजेश चेतन ने नहीं लिखा, उन्होंने खुद कहा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। चिट्ठी किसकी है ये नहीं बताया, पैगाम लेके। और जाके पढ़ना बाइबल, क्राइस्ट ने क्या कहा है, मैं कौन हूं? तो मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं, अपने आप को भगवान नहीं कहा। और मैंने कहा फिर गीता पढ़ना, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान। तो भगवान गौतम जी, भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, इसके अलावा कौन कहां पैदा होता है मुझे नहीं पता। इसलिए आप भाग्यशाली हो कि आपका जन्म भारत में हुआ, और भाग्यशाली हो भारत में भी राजस्थान जो सूरता वीरता का पर्याय है, उस राजस्थान में आपका जन्म हुआ। और राजस्थान में भी मेवाड़, जहां आपका जन्म हुआ, और मेवाड़ में भी भीलवाड़ा। आदमी की 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें से एक का ठेका आपने ले लिया, तो चिंता किस बात की? तो आप ऐसे महान लोग हैं, भाग्यशाली हो। और आज आप भारत विकास परिषद के मंच पर कविता सुनने आए हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। कोई डाउट है क्या? लग रहा कुछ लोग हमसे चलते हैं, पता नहीं बजा। मैं कविता सुनाता हूं, अच्छी लगेगी तो ठीक नहीं, 4-5 कोर्स सुना। जब तक आप ये नहीं कहोगे अच्छी, मैं सुनाता ही रहूंगा, क्योंकि योगेंद्र जी को मैंने बहुत सुना। आज मैं वो बदला उतारना चाहता। एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास का फोटो चौराहे पे रखकर जूतों से पीट रहे थे। तुलसीदास को एक जूता मारा, 2 जूते मारे, 50 जूते मारे। जनता इकट्ठी हो गई, क्या हो गया निराला जी, क्या कर रहे? अरे बोला नहीं, मारने दो भाई, मारने दो। बोला हुआ क्या? निराला जी का उत्तर सुनो। बोला जो मैं अच्छा अच्छा लिखना चाहता था, मेरे से पहले ये सब लिखकर चला गया। मैं लिखूं तो क्या लिखूं? आज मेरा मन कर रहा है पीछे जो कवि बैठे, आजाद चौक पे इनकी मूर्तियां रखो, इनकी तस्वीरें रखो। मैं भी बहुत ज्यादा जमने की क्या जरूरत थी, कमाल कर दिया। बस सबके लिए तालियां बजाओ, मुझे अच्छा लगा। अद्भुत ऐतिहासिक कविता। मैं कुछ नेताओं को बुलाना चाहता हूं, मेरा साथ देना। फिर एक कविता बनवासी राम जो मुझे आदेश दिया है, मैं पढ़ देता हूं। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। कविता खामोशी से सुनने की चीज नहीं है। कविता हो हल्ला करके, तालियां बजा के, चिल्ला के सुनने की चीज है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। ऐसे नहीं, वाह वाह भाई साहब क्या कह दिया, अरे क्या कह दिया भाई साहब, ऐसे बोलना पड़ता है तब कविता जमती है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। हाँ, टाइमिंग ठीक रखो, टाइमिंग जबड़ा मत करो, टाइमिंग ठीक रखो। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा समझते हैं आप कौन है? परीक्षा में सवाल है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? बच्चा था भीलवाड़ा का, उसने लिखा गुरुजी स्थापना का तो नहीं पता, पर नाश कौन करेगा ये पता। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, क्या तीरथ खोजा भाई। मैं 10 देशों में गया, पर जितना मन मेरा बैंकॉक पे लगाने, दुनिया में कहीं नहीं है। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात। तालियां भी बजानी। देखो
हूँ फिर तालियां बजे। या जितने भी हमारी बहनें बेटी हैं वो एक काम करें, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और ये फील करें कि मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ। सोचने में क्या लगता है, तो दूसरा हाथ देगा बजाता है, आप इसको कूट ही लें। और ये भाई लोग भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठे। ये बाएं हाथ ऊपर उठाइए और यह लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका एक बार उसका फोटो लाओ और दूसरा हाथ देगा कूट ही ले। आज तो इसको एक बार कूट दो मिलकर, तो अच्छा लगा। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। बाबा कौन बोलेगा, मैं बोलूं क्या? सारे काम मुझे करना है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। पहले प्रधानमंत्री वो थे मनमोहन जी, जो बेचारे बोलते नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए, चुप्पी नहीं होती। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बात ही करते रहे। मुझे अर्जुन भाई ने पूछा, राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते? मैंने कहा अर्जुन भाई, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो में ही करनी पड़ती। दो बंदियां उठाना, मेरा साथ देना। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। आज समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से G20 समिट हो रहा है श्रीनगर में। डल झील के हर शिकारे पे तिरंगा था 26 जनवरी को। तो दो पंक्तियां पढ़ता हूं। आज समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की। तालियां कमजोर कर दी आप लोगों ने। उनके बस की बात नहीं। कोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। कोटी भैया समझते हैं आप? समीक्षा से पूछो कौन है। कोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। और फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे। केजरीवाल फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना। क्या संकल्प है भाई, ये तो बात बाबा वाली जी आपने किया। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना। उनके बस की ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। समझ गए क्या? बता दी मैं बजाऊं आप लोगों को? मैं बड़े आदमी हुआ। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। और पत्रकार हैं बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया। एक बाबा पूरे बिहार में लठ बजा के आ गए। तालियां तो बनती है बाबा की, यार कमाल करते हैं। पत्रकार है बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया, पर बाबा को यूं निपटाना उनके बस की बात नहीं। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये हालत नोटबंदी से हुई है, पता होना चाहिए। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। आतंकों की फसल उगाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की दो लाइनें सुनिएगा। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना। मैं आपका विधायक साहब तो यहाँ नहीं बैठे हैं, पर मैंने पहला विधायक देखा जो चुपके से जाके पीछे बैठ गया। कोई फोटो नहीं चाहिए, कोई माला नहीं चाहिए। भाई ऐसा विधायक भीलवाड़ा को जो मिला है सबको मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमको तो एक काम करो, 5 साल के उधार दे दो, हम दिल्ली से लड़वा देंगे चुनाव, बना के भेजेंगे गारंटी से। कमाल का हमारे उनकी शुभकामनाएं देना। विधायक जी बढ़िया आदमी है,
कहाँ गए थे वो? हाँ? सारे ऐसे कोई कमाल कर गजब गजब। बस एक कविता सुना देता हूँ, फिर समापन है, योगेंद्र जी बोलेंगे। मेरी कविता है वनवासी राम। हमारी ये जन्म की यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक नाम हमारे साथ चलता है, राम राम। सुबह उठेंगे तो राम राम, प्राण निकल जाते हैं शमशान घाट तक, पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यस और नो? आया ना? क्या फायदा? बंदा चला गया, अब आप बोले ना दिखता है ना सुनता है। जो बोलना है जिंदा जी बोलो ना। तो मेरा सुझाव है, कल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक। तब मैं कविता सुनाता हूँ आपको, वनवासी राम। राम एक वैश्विक चरित्र है, आज समझ। केवल भारत के राम नहीं है, दुनिया के राम है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। जितने मुसलमान इंडोनेशिया में उतने भारत में भी नहीं है। नंबर 2 पे भारत है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है, उतनी रामलीलाएं सारे भारत में भी नहीं होती। तालियों की बात ही आपने बोल दिया। पत्रकार पहुंचे, जाके पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार ने जो उत्तर दिया, भारत का मुसलमान इसको समझ लेता तो राम मंदिर के लिए 500 साल लड़ना नहीं पड़ता मित्रों। उसका उत्तर सुनना। पूछा इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार से, तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उसने उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। वाह 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 वाह। तब राजेश चेता ने कविता सुनाते, वनवासी राम। महाराणा प्रताप और भगवान राम का जीवन एक जैसा है। भीलों को साथ लेकर महाराणा प्रताप मुगलों से लड़े। भीलों को, वनवासियों को, जंगलवासियों को, वानरों को साथ लेके भगवान राम रावण से लड़े। जंगल वो गए, जंगल ये गए, दोनों का जीवन एक जैसा है। एक बार तालियां उठाई, मैं कविता कविता की भूमिका में एक पंक्ति पढ़ा करता हूँ। एक लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है कविता से, एक सिंगल लाइन की भी कविता हो सकती है, सुनना। राम बन गए, सुन रहे हैं मेरे साथ, कनेक्टेड है ना आप लोग? हाँ, तो बाबा भी बोलना पड़ता, क्या कह दिया साहब, क्या बात। राम बन गए, राम बन गए तो बन गए। वाह, तालियां कमजोर कर दिया आप लोगों। ठीक है, माना हम आखिरी के हैं भाई, और हम क्या करें, हमारी उम्र ज्यादा है तो आखिरी में आना पड़ेगा। इसलिए आप हमारा साथ दीजिए, हमको अडवाणी जी मत बनाओ यार, आप तो इज्जत मान रखो भाई। सुनो कविता सुनो, वनवासी योगेंद्र जी। स्वागत है। भीलवाड़ा का पर्याय मेरे लिए योगेंद्र है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर भारतीय सेना का सबसे लोकप्रिय कोई कवि है तो योगेंद्र शर्मा। दिल्ली के अनेक मंचों को लूटा, भयंकर लूटा। इतनी ट्रेनिंग मत दो भीलवाड़ा वालों, आज तो खतरनाक मूड में चल रहे हैं। जिस मंच पे जाते हैं लोग उन्हीं को सुनते हैं। अद्भुत कवि है। बिटिया कथक के अंदर दुनिया में नाम कमा रही है, अभी अमेरिका जा रही है। एक बार बिटिया के लिए भी तालियां बजाएं। पूरे घर में कला, सरस्वती मैया की कृपा है। बेटा राघव दाधीच कहीं बैठा था, भी मैंने देखा था उसको संगीत में अपना काम बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर रहा। योगेंद्र जी आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं कविता पढ़ देता हूँ, वनवासी राम। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना। कमाल है भाई, वाह क्या पंक्ति है। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया?
आरक्षण के नाम पे भारत को आग लगाई हमने। राजस्थान फूका, हरियाणा फूका, पंजाब फूका, गुजरात फूका। राम का आरक्षण क्या था मैं बताऊं? किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक आपने भी रात भर हमारे साथ ताली करता, आपका अभिनंदन करता हूं। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर इतने बनाए जितने कि राम जी की भी नहीं है। हाँ या ना, यस और ना? राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए पता आपको? अर्जुन आपके और मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन को किसी पर भरोसा नहीं। साक्षात नारायण ठाकुर सामने खड़े हैं, बचा नहीं मिला। भगवान ने गीता के 18 अध्याय चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसा का वैसा का दिव्य दृष्टि दी, देख मैं हूं, नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने आखिर अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन मैं ये हूं। तब बोला पिताजी। ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आप भी तो अर्जुन है। राजेश चेतन माइक पर खड़े, आप हमको कोई पहचान थोड़ी नहीं, हम कौन है? कमाल है यार राजेश जी, वाह वाह। आप भी तो अर्जुन, आपके मंदिर कैसे बनेंगे बता? हनुमान जी को पहले दिन पता है सामने वाला पिताजी है। हनुमान का मतलब क्या है? भारत की सेना, भारत की फौज। ये जितने भी फौजी सीमाओं पर खड़े हैं, ये कोई और नहीं है, ये हनुमान ही है। हनुमान जी का मतलब क्या? हनुमान का मतलब एक ही है, सूचना मिली। मैं तो संध्या की शाखा में रहा, आज भी गया था भीलवाड़ा में, मुखर्जी पार्क में प्रार्थना करके आया। मैंने एक ही बात सीखी है, हनुमान बनना हो तो एक ही मंत्र है, सूचना मिली सोचना बंद। हनुमान जी हो जाओ। क्या बात है यार, वाह। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था। और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। वाह, लंबी कविता 2-3 बंद सुना, ज्यादा स्टेमिना आपके पास भी नहीं, मैं देख रहा। 18 सुनाए तो आप यहां से भाग जाओ। सुनिएगा, अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। वाह वाह, ये हमारी माताएं बहनें बेटी। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा इसमें से मोहब्बत को अलग करो, केवल निशानी है। ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी होती तो शाहजहां मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां कभी नहीं करते। मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर मोहब्बत की निशानी। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पियासन, सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। ये बेटियां बहुत बड़ी संख्या में बैठी, ये बेटियां अद्भुत काम कर रही है। मैं 4 पंक्तियां बेटियों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय मैं नाम भूल रहा हूँ, मुकन सिंह जी राठौर। मुकन सिंह जी राठौर। राठौर साहब, देश के बड़े जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार चल रहा था दिल्ली कैंट में। राजेश चेतन भी खड़े। मुझे नहीं पता था कि जनरल साहब के बेटा नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं। चिता 4 थी, 2 बेटियां हाथ में अग्नि लेके पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आ गए। क्या बात है यार। मैंने कहा भारत में बेटियां बदल रही है,
सनातन ने जो हक उनको नहीं दिया वो हक बेटियां ले रही है। जब भारत बदल रहा, घाट में खड़े खड़े 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कही। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, बाबा बोलना पड़ता है सर, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटियों बेटे करे। लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया, मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा है तो निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे, मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक आखिरी का वन सुना। अहंकार मत करना, उसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, हमारी आपकी कोई औकात नहीं। मैं सिद्ध कर वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही। जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है राठौर जी, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूं पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, कम से कम तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम बन जाए। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। सुनील व्यास उस युग की बातें सुना रही थी। आपने भी देखा था जब रामायण आया करती थी टेलीविजन के ऊपर, तो सारे भारत में कर्फ्यू अपने आप लग जाएगा था। याद है कि नहीं आपको? याद करें वो राम का युग। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिरी की पंक्ति संभालना, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की सब 2-2.5 मिनट की बात करके योगेंद्र जी को बोला, बस उनकी भूमिका में बोल। मेरा परिचय दिया कि मैं इंटरनेशनल पोएट हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जाता रहता, कई कंट्री में गया। इसलिए बताना पड़ता कहीं आप हल्के में नाम लेना, ना जाने किसको बुला रखा है योगेंद्र, तो बताना पड़ता है ये फलाना है, हवा भरनी पड़ती है। तो मैं अभी अमेरिका में था, सच्ची घटना सुना था। अमेरिका के जिस होटल में मैं रुका, उस होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो लगा। मैंने होटल के मालिक से पूछा कि अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? होटल के मालिक का उत्तर सुनना, बोले चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। कमाल है, तालियों की बात ही खो दिया, कमाल है, वाह। मैंने भी ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैं अग्रवाल परिवार में पैदा हुआ, बुद्धि के मामले में ज्यादा थे। मैंने हिसाब लगाया, मैं जब होटल हमारे हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? जब बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहा है मोदी से, आज ही हुआ है। इससे अच्छे दिन कहां से लाओगे यार? इससे अच्छे दिन कहां से लाओ? तो लोगों ने हमसे पूछा राजेश भैया ये बात कैसे कह रहे? मैं सिद्ध करता हूं, मैं बताऊं कैसे सिद्ध करता हूं। अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़, 32 करोड़ की आबादी में 32 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ अगले 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? अब एक दुर्घटना हुई पता है क्या आपको? हम आबादी में चीन से ऊपर चले गए, डू यू नो? अब नंबर 1 हो गए। कोविड में जो 2 साल विश्राम किया भारतवासियों ने, उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। और
दोस्तों। 2025 की छठ पूजा व्हाइट हाउस में बिहार कर सकता। देखो आज 70% होटल हिंदुस्तान के, 5 लाख डॉक्टर हैं आपके, 5 लाख भारत के। और आपको सुन के अच्छा लगेगा भीलवाड़ा के मित्रों, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे। भारत क्या है, समीक्षा जी बहुत चिंतित थी, मैं बताना चाहता हूं समीक्षा जी। और मैं चाहूंगा कि अगली बार अमेरिका आपकी भी यात्रा करवाई जाए, ये विचार वहां तक भी जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत बदल रहा। पिछली दिवाली पर एक मैसेज आया था, भारत माँ का एक बेटा ऋषि सुनक, ब्रिटेन जिसने हम पे 200 साल राज किया, ये न्यूज आई थी दिवाली के पास, याद हो गया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया। कैसा लगा था यार, उसको भी हमने भी किया। भीलवाड़ा की धरती पर आजाद चौक पर एक बात कह के जा रहा हूं, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आना। मेरी बात को नोट करना, पिछली बार हम रह गए थे उपराष्ट्रपति तक, कमला हैरिस तक गए थे। मेरी बात को नोट कर लेना माता बहनों, सबको बता के जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा अगले साल यहाँ पे। अगले साल जब यहाँ आऊंगा तो आप देखना, ब्रिटेन के बाद दूसरा अमेरिका होगा कि भारत माता का बेटा राष्ट्रपति होगा। ये विजन मेरे पास है, इन सबके पास नहीं। आखिर की पंक्तियां सुन, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से छोड़ा। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भूमि पर नई दिवाली आएगी, उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ, कब आएंगे राम लौट कर घर घर अलग जला। राम लखन तुम नौ भारत के, जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। मंच पर भाई आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, आपके घर के आंगन की तुलसी को सुन के जाओ। अरे आपको सुनने वाले जाएंगे, मेरे को सुनते रहते हैं। नहीं आपको सुनाना है। सुनील व्यास जी कह रहे थे कि आज विनायक नहीं है, गणेश जी नहीं है, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ, मुझे राजस्थान का पता नहीं, हरियाणा में तो जो दूल्हा राजा होता है, उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा हम घोड़ी पर बिठाते हैं, उसको हम विनायक बोलते हैं। आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या, हमारे यहाँ विनायक बोलते हैं, विनायक। तो सुनील व्यास साहब, वो जो छोटा बच्चा आया था, वो विनायक ही तो था। आप उसको देख नहीं पाए, मैं देख रहा था उसको। मैं कहा आज तो पता निश्चित है, इतना प्यारा सा बच्चा विनायक के रूप में कविता पाठ कर रहा, धारा प्रवाह बोल रहा, तो पता तो निश्चित ही, बस बच्चे के लिए तालियां बजाओ जो हमारा विनायक था। नहीं उसका रखे था। योगेंद्र शर्मा किसी कवि का नाम नहीं, एक जलती हुई अंगारा, एक जलती हुई आग का नाम योगेंद्र शर्मा है। भारत की सेना का सबसे लोकप्रिय कवि कोई है तो आपका अपना बेटा योगेंद्र शर्मा है। अब ये घटना आपको सुनाता हूं। पवन सिन्हा जी हमारे गुरु जी हैं, जिनके आश्रम में अभी 9 मई को एक कार्यक्रम हुआ। चंद्रशेखर शर्मा योगेंद्र जी भीलवाड़ा से पहुंचे, योगेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया, क्योंकि सतत सेवा संस्थान जो संस्था है वो भारतीय सेना को समर्पित है। तो क्या अद्भुत दृश्य था, मैं बता नहीं सकता। दिल्ली आके हमको सिखा गए योगेंद्र शर्मा के परमवीर चक्र विजेताओं का, भारत के फौजियों का, भारत के सेनानियों का
बर्थडे कैसे मनाना चाहिए, ये हमने इनसे सीखा, बहुत कुछ सिखा दिया। योगेंद्र शर्मा वीर रस के बड़े कवि हैं, भारत के सेना के लोकप्रिय कवि हैं, विदेशों में जाके भारत का गुणगान करते हैं। पूरा परिवार इन्होंने, मैंने बताया, बिटिया बेटा सब भारत माता का गुणगान करने में लगे हैं। ऐसे योगेंद्र शर्मा हैं जो भीलवाड़ा का पर्याय हो गए हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि भीलवाड़ा का नाम दुनिया में पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो योगेंद्र शर्मा ने किया। योगेंद्र शर्मा को मैं बोलूं मेरा समर्थन। योगेंद्र शर्मा एक ऐसा बड़ा जनरेटर है जिसको स्टार्ट करना भी मुश्किल है, जिसको बंद करना भी। स्टार्ट आपको करना, बंद करना मुझे। और स्टार्ट ऐसे नहीं होगा, एक बार हाथ उठा के सब मिलकर यहाँ से वहां तक तालियां बजाइए और बुलाइए योगेंद्र। अजय जी, वैसे आप बहुत सही बात की आपने। सबसे पहले जो बच्चा आए थे वो गणेश जी थे, अब शिव जी बहा रहे हैं साक्षात, और ये जो पीछे बैठे हैं गण है भूत प्रेत सब। माँ जगदम्बा पार्वती जी सामने बैठे, प्रणाम करना चाहता हूँ। जब वतन की अस्मिता ही ढोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस मोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरुक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पश्चात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत नुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मेवाड़ की पावन वसुंधरा पर विराजमान तमाम राणा के देशभक्तों को प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की डोली पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी। भारत माता की मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विष्ठान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान। सिंहासन के स्तुतिगान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। राष्ट्रवाद के कंटक पथ से कभी नहीं लिख सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान के खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। अरे लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। कितने दीप बुझा दोगे तुम, कितने दीप बुझा दोगे तुम, कितने दीप बुझा दोगे तुम,
नित्य नया अब दीप जलेगा, अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। उस दीप ज्योति की ज्वाला लेकर, उस दीप ज्योति की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। बहुत आभार। मैं सोच रहा था कि बहुत कम लोग रह गए, और हमारे पवार जी कहते हैं कि गन्ने को डालो मशीन में और रस निकल जाए, उसके बाद उसमें नींबू फंसाओ, फिर रस निकालो। यहाँ तो नींबू भी फंस गया, उस पुदीना भी फंस गया, खूब खस बच गया, खूब खस, उसमें से रस निकालना था, लेकिन आपने मुझे क्या बात। अभी मुझे दिल्ली की धरती पर एक सम्मान मिला, साहित्य भारती सम्मान। मुझे चंद्र बरदाई सम्मान मिला, कभी मुझे कई तरह के सम्मान मिले। मैंने कभी सम्मान को भौतिक तौर पे तो धारण किया, लेकिन जब मंच से उतरा तो सम्मान का बोझ मां के चरणों में समर्पित करके उतरा। लेकिन आज जब आपके सामने खड़ा हूं, मेरे परिवार के सामने खड़ा हूं, सच कहता हूं, इससे बड़ा कोई सम्मान पुनः सुनिएगा। सिंहासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। राष्ट्रवादी के कंटक पद से कभी नहीं लिख सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं। इस आधार पर ऐसी पंक्तियां रचवाती है भगवती। मैं बताता हूं, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधिची के अंशदान, टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम बनना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्भ ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान, इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान, इतिहास तुम्हारे कदमों में। इस अंतर्निहित अंतस्वल का अंतर ज्ञान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से ये भारत विश्व गुरु होगा। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते, बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है, हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तराई जाओ, सारा देश जगाना है, दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है, दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। मैं जब इस प्रकार की पंक्तियों का पाठ करता हूं ना, तो मैं मुझ में नहीं रहता, कैसी परिस्थितियों का निर्माण नजर आता है मुझे। सुनिएगा, अब शेर राज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा,
प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मेंगे नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लरजेगा। कालीन नाग के फण काना फिर कालिंदी में कुचलेंगे। रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण मद को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वीर बात की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। सुनिए जी, मैंने इसलिए कहा कि हम कवि लोगों की सेवा करते हैं। आज आपने देखा परिषद किस प्रकार से सेवा करती है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं अभी कवियों को वो आतिथ्य नहीं मिला जो हरणी महादेव वाले कार्यक्रम में मिला है। क्या बात है? सुनील जी, इसलिए मैंने कहा कि हमारी होटल में रखा। और ये राहुल बाबा, आज चेक आपके राहुल बाबा के पास ही फंसे हुए हैं। हमारे केशर राहुल बाबा हैं। ये वो वाले राहुल बाबा नहीं, ये वाले राहुल बाबा, ये वो वाले नहीं है। पहली बार मैंने आदरणीय महावीर जी को, जो हमारे डीओ साहब हैं, उनको आमंत्रित किया। मैंने सोचा कि आज किशोर गौतम जी का और आदरणीय मुकुंद जी भाई साहब का आदेश है तो मुझे कविता पाठ करना ही होगा। और शायद इसलिए मैंने महावीर जी को निवेदन किया। मैंने कहा आप पधारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपने पधार कर इतनी शुरू से अब तक जो हमें आशीर्वाद प्रदान किया सब कवियों को, तबीयत से सुना, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। ये जब इनके स्कूल में जब प्रिंसिपल हुआ करते थे, अब तो ये पूरे जिले के मालिक हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल भी होते थे तो मुझे अपने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के कार्यक्रम में मुझे बुलावा भिजवाते थे कि उनको बुलाओ तो कार्यक्रम करो। युवा शाखा मुझे बुलाती थी। बहुत जरूरी दोनों कवियों को निकलना है क्योंकि इनकी ट्रेन का समय हो गया। कल सुबह कहीं इनका कमिटमेंट है, दोनों को कहीं काव्य पाठ करना है। इसलिए हालांकि मैं ले जा दोनों कवियों को पहुंचना है। और अब वैसे कार्यक्रम भी हो चुका है, लेकिन आप क्यों बैठे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी देर और बोलना पड़ेगा। मैं मेरे मिशन की कविता आप तक पहुंचा। स्वागत है। और जो लोग केवल सुनना चाहते हैं वो लोग रुको, बाकी क्यों टाइम खराब करो। जिनको निकलना है ना, निकल लो। मेरे हिसाब से तो इतने लोगों ने मेहनत की तो इतने लोग गए। थोड़ी मेहनत मैं करूंगा। हमारे भाई ये सिद्धांत जो है ठेठ मुंबई से आया और कल मुझे मैसेज किया कि भाई साहब मैं बस पकड़ के आऊंगा लेकिन कल के कार्यक्रम में पहुंचूंगा। महेंद्र जी, ऐसे कार्यकर्ता आपके पास। क्या बात, क्या बात। मैं यार एक कविता सुनाना इसलिए चाहता हूं, वो मेरे मिशन की कविता, मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं जिस मंच पे चढ़ूंगा उस कविता का पाठ जरूर करूंगा। स्वागत। भाई राजकुमार बादल यहाँ पर विराजमान है। बहुत सालों बाद इसके अब साथ भी मंच पढ़ने का मौका मिला है। वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, स्वागत। सुनिएगा। लेकिन उस कविता की दो पंक्तियां सीओ साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनका मार्गदर्शन मैं लेता रहता हूँ, लिखने में भी लेता रहता हूँ, पढ़ने में भी लेता रहता हूँ। तो पहली दो पंक्तियां पढ़ूंगा, अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं तीसरी पंक्ति पढ़ूंगा, नहीं तो वहां जाकर बैठूंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। क्या बात। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। मनोज जी, अच्छी कविता। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। वाह 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 वाह। आभार आपका। आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आपने कविता को जिस तरह से तालियां बजाकर सुना है
वर्दी के लोगों को पहली बार मैंने इतनी शिद्दत के साथ कविता सुनते देखा है। सैल्यूट करता हूं आप। और ये कवि लोग इसलिए खुश हैं कि जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती, वो इनकी सुनती है।